तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको अच्छे तरह समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ तो निकालने हम जानते पहले से, हम 10th के पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एचसीएफ तो जानते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये नया वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ठीक वही है जैसे हम हिसाब बनाने के बाद या भाग बनाने के बाद हम क्या लिखते थे, याद है? पहले पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़े थे। अगर हमको हिसाब चेक करना होता है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं है, तो इसको हम बराबर करने के बाद हम देख लेते थे कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, बस इसी का नाम जो है ये 10th में आपको इसका नाम बदल के क्या दे दिया, इसी का नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी का नाम है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम बनाते हैं तो आगे अच्छे से अब समझ में आएगा। हम लिखेंगे हल। अब क्या करते हैं, दो संख्या में जो सबसे छोटा होता है उसको क्या करते हैं, बाहर में लिखते हैं, और जो बड़ा संख्या होता है उसको अंदर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 से भाग लगा, 1 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब घटा देंगे, कितना आएगा, 90 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ठीक उसी तरह करें जैसे पहले बनाते थे। अब क्या करें, एक बार भाग लगा, कितना बचा, 5, ये 13 से 9 हो गया 4। ठीक है, फिर देखो 2 बार भाग लग रहा है, क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या हुआ मेरा, ये 45 से क्या हो गया मेरा एचसीएफ हो गया। अब इसी को सिर्फ लिखने का तरीका बस इस तरह से है। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बस यही सेम चीज लिखना। भाज्य कितना है, 225 है, भाजक मेरा कितना है 135, भागफल कितना है 1, और शेषफल 90। ये आया। अब फिर देखो दूसरा स्टेप में लिखेंगे, भाज्य कितना है 135, भाजक कितना है 90, और भागफल कितना है 1, और शेषफल 45। ठीक है, फिर अगला हम क्या लिखेंगे, भाज्य मेरा 90 है, भाजक कितना 45, भागफल 2, और शेषफल 0। ठीक है, अब इसी को क्या लिखना आता है, ऐसे मेरा क्या है, एचसीएफ को 135 और 225, यही है। ठीक है,
बराबर लिखेंगे कितना है 45। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेम बस ऐसे जैसे निकालते हैं उस तरह निकालते हैं। बस नाम सिर्फ जो है इस जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देना डिटेल में कि हम कैसे कैसे ऐसे पाया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 196 और 38 220। 196 और 38 220। ठीक है, बस ये ध्यान देना जो दोनों संख्या में छोटा है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो अंदर। ठीक है, देखो 2 बार हम भाग लेगा, 38 ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 196। ठीक है, 12 से 6 गया 6 और 7 17 से 9 गया 8 2 में से गया 1 और ये 2 तक जाएगा। तो देखो अभी भी बड़ा संख्या है इससे, तो बड़ा है तो फिर भाग आया कितना बार भाग लगाया 9 बार में। 9 बार में लगेगा कितना होगा 9 छाके 54 5 9 में 81 5 86 कितना 8 9 1 9 8 17। ठीक है, अब घटाते हैं जैसे 12 से 4 जाए 8 15 से गया 9 7 में 7 कैंसिल बचा कितना 0 लास्ट में तो 0 उतार देंगे। अभी भी देखो ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो क्या करेंगे फिर से भाग आएगा, फिर से भाग आएगा कितना बार भाग लेगा 5 बार में लगेगा 5 6 के 30 5 9 45 3 48 5 1 5 4 9। ठीक है, तो ये कट गया। अब जाके पूरा बराबर तो ऐसे मेरा क्या आ गया जो मेरा भाज्य था वही क्या हो गया ऐसे हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य मेरा कितना है 38 220 भाज्य कितना है 196 भागफल कितना है 195 शेषफल कितना है 0। एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे अतः HCF of 196 38 220 कितना है 196 ही है ना ऐसे इसी से पूरा प्रभाग लग गया, इसीलिए आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा ये। तो कभी ये ध्यान रखना। ठीक है, जिससे पूरा प्रभाग लग गया वही मेरा ऐसे हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 867 और 255। हमेशा की बात का ध्यान रखना, जो दोनों संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है उसको बाहर भी लिखेंगे। छोटी संख्या क्या है मेरा 255, बड़ी संख्या क्या है 867। ठीक है, इसी तरह से बुलाते हैं। ठीक है, अब कितना बार भाग लेगा ये 3 बार भाग लेगा 3 बचे 15 1 3 बचे 15 16। ठीक है, और
3 दूना 6 7, ठीक है 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ठीक है। अब 102, अब देखो इससे छोटा है तो इसको हम फिर बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 बार भाग गए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 का 2, 5 में 4 गया 1 5 कैंसिल, ठीक है। अब 102 बीच में रखेंगे, 2 बार भाग लिया कितना होगा 102 हो जाएगा, है ना। पूरा पूरा भाग लग गया। अब इसी को हम लिखेंगे युक्तिक विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। वैसे ही जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुना, तो भाज्य मेरा क्या 867 भाज्य कितना 255, भागफल कितना 2, जोड़ से कितना 102, ठीक है। फिर देखो भाज्य मेरा कितना 255, भाज्य कितना 102, भागफल कितना 2, शेषफल कितना 51, फिर मेरा क्या है भाज 102, भागफल कितना 51 गुना भागफल जोड़ शेषफल कितना 0, तब लिखेंगे 867 255 कितना ऐसे ऐसे मेरा हो गया लास्ट में जो है किसे भाग गया पूरा पूरा 51, तो ये क्या हो गया मेरा ये क्या हुआ आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको अच्छे तरह समझना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के एंगल से, ठीक है, और क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा समझने के लिए। अगर समझने के ख्याल से अगर समझिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दें। इसको ध्यान से समझना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है,
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हुआ, मान लेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। भाजक बराबर 6, भाज्य भागफल भागफल बराबर q तथा क्षेत्रफल बराबर r और 2, ठीक है। अभी हम अच्छे समझाएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों माने, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर 6q + r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। लेकिन जब r बराबर हम मान रखेंगे 0 तो क्या होगा, तो a बराबर 6q + r की जगह क्या है 0, क्या आएगा 6q आएगा, तो जो कि क्या हो गया धनात्मक संपूर्णांक। धनात्मक संपूर्णांक हो गया, ठीक है। फिर मान रखेंगे जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, देखो r की जगह पर 1 रखेंगे तो 6q + r की जगह 1, जो कि क्या हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर लिखेंगे
जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2, ये क्या हो गया, धनात्मक संपूर्णांक। ठीक है, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q प्लस 3, ये क्या हो गया, धनात्मक विषमपूर्णांक। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q प्लस 4, ये क्या हो गया, धनात्मक संपूर्णांक। और अंतिम में क्या है, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर r की जगह क्या रखें, 5, तो 6q प्लस 5 क्या हो गया, धनात्मक विषमपूर्णांक। तब हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषमपूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 फिर उसका होता है। ठीक, अब देखो अब अच्छे समझा जाए। यहाँ पर हम माना कि धनात्मक विषमपूर्णांक ये मान है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, धनात्मक विषमपूर्णांक के बारे में पूछ रहा है, धनात्मक विषमपूर्णांक के बारे में पूछ रहा है, तो उस पूर्णांक को हम a मान लिए, ठीक है, किसी एक पूर्णांक मान लिए, भाजक 6 मान। अब भाजक 6 क्यों माने, देखिए यहाँ पर जो है 6q प्लस 1 को क्या समझ रहे हैं, अगर 6q प्लस 1 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि ये क्या हो जाएगा, आपका भाजक हुआ, q क्या है, भागफल हुआ, और जो शेष ये क्या हुआ, शेषफल हुआ, है ना। लिख देते हैं, तो 6 देखो मेरा भाजक है ना, हम इसीलिए भाजक को 6 मान लिए। ठीक है, भाजक मेरा कितना दिया, 6 इसमें दिया है, तो हम इसीलिए 6 मान लिया। अगर 3 दिया था 3 मानते, 5 दिया तो 5 मानते, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 6 के टर्म में ही आपको लेके चलना है। और भागफल, भागफल इससे क्या है, क्यू का मतलब क्या समझे,
क्यू को भागफल को डिनोट क्या करते हैं इंग्लिश में, क्यू से करते हैं, तो इसीलिए भागफल को हम क्यू रख लिए और शेषफल को आर, सॉरी प्लस में 135 है, ठीक है। तो 135 है शेषफल में, ठीक है। तो इसको हम किससे मान ले, आर मान ले। और आर क्यों माने, क्योंकि यहाँ शेषफल देखो 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो आर मानने से हमको ये पता करना है कि क्या शेषफल भी 1 3 और 5 के रूप में आएगा। मतलब ऐसे समझो, जैसे जब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस r, तो r का मान तो इसमें तो समझ में आ रहा है ना कि जो मेरा देखो 6q प्लस r है, ठीक है। तो ये जो मेरा कभी भी जो भाजक होगा, ठीक है, तो शेषफल इससे तो छोटा ही आएगा ना। अगर मान लो 2 से हम 5 में भाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक बचा। अब यहाँ पर देखो भाजक और शेषफल इसका रिलेशन क्या होता है, भाजक जो है कभी भी शेषफल से बड़ा होता है, या तो भाजक शेषफल भाजक से छोटा होता है, ये होता है, या तो शेषफल से बड़ा हुआ भाजक, उसी को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, भाजक से हमेशा छोटा शेषफल होता है। तभी ना हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 6 होता है तो ये तो 3 बार में ही भाग ले जाता है, तो 6 तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा शेषफल होता है। तो ये तो समझ में आ गया, ये भाजक है। अब ये जो शेषफल यहाँ पर जो भी आएगा वो इससे हमेशा छोटा ही होगा। तो इसीलिए r का मान क्या क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 और 5। 5 से बड़ा हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, 5 से बड़ा अगर होता तो भाग लग जाता, जब भाग लग जाएगा तो फिर वो कट जाएगा, ठीक है। तो अंतिम क्या है, अंतिम ये है कि 0 से लेकर के 5 तक में ही उसका शेषफल आएगा जब भाजक 6 हो। अगर मान लो 5 रहता है, जैसे मान लो जैसे 5 रहता है तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 थोड़ी आता है, समझ में, 5 नहीं आता, 5 से हमेशा छोटा ही रहे, ठीक है। अब देखो, अब इसी को हम r के जगह पर मान अलग अलग रख के देखेंगे। अगर मान लो r के जगह 0 अगर हम रखें तो क्या होगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो बारी बारी से हम जो है इसका मान जो है r की जगह पर रखेंगे, और मान रखने के बाद हमको देखना क्या है कि आता क्या है। मान लो देखो, अगर 0 रखे तो क्या है, a बराबर 6q है, तो 6q क्या है, 6q मेरा धनात्मक समपूर्णांक है। अब वो कैसे, 6 क्या है, 6 समपूर्णांक है, ठीक है। अब q देखो, q की जगह हम मान लो 1 रखेंगे, नीचे 6q है, ठीक है। तो 6 की जगह q की जगह क्या रखें, 1 रख दिए, तो क्या है मेरा 6 है। अब 6q है, ठीक है। अब 6 की जगह क्या रखें, 2 रख दिए, तो कितना होगा 12। अब 6 की जगह 3 रखें, क्या है 18। अब यहाँ पर देखो जो भी है वो क्या है, समपूर्णांक है, तो ये क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। अब देखो, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q, r की जगह क्या 1, ठीक है। अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो क्यों कैसे, 6q प्लस 1, 6 की जगह 6 रख दी, q की जगह क्या रखे, मान लो 0 हम रख दिए, ठीक है, प्लस 1, तो 6q प्लस 0 प्लस 1। अब इसको 0 अब q की जगह 1 रख दिए, ठीक है। 6 प्लस 1 कितना आएगा 7। ये क्या है, धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक भी है। अब देखो 2 रख के देखते हैं, ये 6 दूनी 12,
प्लस 1 कितना हुआ 13, तो ये आया। तो कभी भी अगर ऐसा मान हम रखते जाएं तो हमेशा क्या आएगा 7 13 इसी तरह का विषम पूर्णांक ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको इस सीरीज में क्या लिखे कि a बराबर 6q + 1 अगर है तो ये क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। ठीक उसी तरह r बराबर जब 2 रखेंगे तो 6q + 2 तो वो धनात्मक समपूर्णांक आएगा। फिर अगर r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q + 3 मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। तो इसी तरह मान रखने के बाद फिर इसमें से देखो यहाँ पर ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी। तो देखो तीनों का क्या है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, बस यही पूछ तो रहा है। अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है क्या, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या उसी को लिखा जाता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। और इसको अच्छे समझने के लिए चलो 5-10 बार प्रैक्टिस कर लेना है जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जब इसी का प्रैक्टिस का फायदा ये होगा अगला क्वेश्चन जो है समझने में 4 और 5 जो है बिल्कुल आसानी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में देखते हैं जो बाकी क्वेश्चन है 3 4 और 5, ठीक है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो उससे बेहतर होगा अगला क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, ठीक। आज तक के लिए इतना ही।